15 मिनट में अगर साइड रेंज में पढ़ लोगे तुरंत समझ में आ जाएगा और कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग लगाना तो सब कुछ अपने आप याद रहेगा। जैसे संगणन में तुम्हें देख रहे होंगे SP, SP2, SP3। तो थोड़ी देर के लिए SP3 को मार्क कर दिया हमने। क्या कर दिया? मार्क कर दिया। इसको हमें नोटिस नहीं करना है। ठीक है, तो SP, SP2, SP3 और यहां पर लिख लिए SP3 D1, SP3 D2 और SP3 D3। इतने संगणन है तुम्हारे सामने। तो हमें तीन चीजें चाहिए। एक संरचना बनाते बनना चाहिए, उस संरचना का नाम और उस संरचना का बॉन्ड एंगल। ये तीन चीजें पता चल जाए तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए पहला पॉइंट हम कल तुम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जब संकट थ्योरी की बात आएगी तो वहां पर लॉन्ग पेयर क्या होगा? 0। तो सिर्फ बॉन्ड पेयर पर स्टडी होगी। किस पर स्टडी होगी? बॉन्ड पेयर पर। बॉन्ड पेयर पे स्टडी होगी। तो बॉन्ड पेयर के हिसाब से ये पॉइंट देख रहे हैं तुम लोगों को, तो यहां पर सिर्फ बॉन्ड पेयर लेना है। नॉन पेयर संकट थ्योरी पे क्या होता है? 0 होता है। और जब तुम्हारे सामने जो भी संकट दिखाई देगा उसमें जितनी ऑर्बिटल होंगी उतने ही क्या होंगे? बॉन्ड पेयर। तो अगर स्टडी पॉइंट पे कहा जाए कि यहाँ पर एक S एक P है तो बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है? 2। जिसके मतलब 2 ऑर्बिटल यहाँ है। यहाँ कितनी ऑर्बिटल? 3, 4 ऑर्बिटल, 5, 6, 7 ऑर्बिटल। तो संकट देखकर तुम ये बता सकते हो कितनी ऑर्बिटल है। जब हमें ये आइडिया लग गया कितनी ऑर्बिटल है इसमें, तो पहला काम हम स्टडी करते हैं, संरचना बनाना सीखते हैं कि देखकर किसी की संरचना बनाते कैसे हैं। फिर सीखेंगे संरचना का नाम और फिर सीखेंगे उसका बॉन्ड एंगल। तो सिंपल सा अगर तुम इस टेक्निक को फॉलो करोगे कि जितनी ऑर्बिटल उतनी लाइन, जितनी ऑर्बिटल उतनी लाइन, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन इमेजिनरी थॉट होती है ना कि भाई हम एक डिजाइन सीख ले, सब अप्लाई करने लगे सब। तो हमने कहा जितनी ऑर्बिटल उतनी लाइन, ये पॉइंट सीख लिया। कोई भी लाइन बिना सेंटर के नहीं खींच सकते। कोई भी लाइन खींचना है क्योंकि ये कोई मैथमेटिक्स की लाइन थोड़ी ना है कि जो सीधी ऐसी लाइन खींचना है। यहाँ पर कोई ना कोई तो केंद्र होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर एक सेंटर इसके लिए ले लिया, एक सेंटर इसके लिए ले लिया, एक सेंटर इसके लिए ले लिया। तो यहाँ कितनी ऑर्बिटल है? यहाँ पर 2 ऑर्बिटल। तो कितनी लाइन खींचेंगे? 2। यहाँ कितनी ऑर्बिटल है? तो 3 लाइन। यहाँ कितनी ऑर्बिटल है? 4 लाइन। इतना क्लियर? कमेंट। इसके बाद आते हैं SP3D। SP3D में आए, देख लेना उसको। SP3D में आए तो कितनी ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल का मतलब 3, क्योंकि तुम्हें 3 तक का पता चल गया। तो यहां सेंटर लिया तो देखो 1, 2, 3। कितनी लाइन हो गई? 3 लाइन। 4 और 1, 5। पवन कुशवाहा शादी बोला नहीं, शादी काम है। तो देखो 1, 2 और 3। अरे देखो इधर ध्यान दो, मतलब फिर मिस कर जाओगे क्योंकि फ्लो नहीं टूटना चाहिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सेंटर देखना है, 2 ऑर्बिटल है तो 2 लाइन, 3 ऑर्बिटल है तो 3 लाइन, 4 ऑर्बिटल है तो 4 लाइन। अब आई 5 ऑर्बिटल तो 5 लाइन खींचनी है। तो पहले 3 लाइन खींचना है। कितने लाइन? 3 लाइन। और इस 3 लाइन को ऐसे देखना कि ये तीनों लाइन है, इस 3 लाइन को ऐसे कर दिया हमने थोड़ी देर। तो एक एक्सिस ऐसी दिखाई देगी, एक एक्सिस ये और एक एक्सिस यहां तक देगी। ठीक है, इसको डॉटेड से मिला दे, टर्बोस्टाइल में दिखाई देगा। ठीक, और ट्राइंगल में ध्यान से देखना, कोई भी एक नोकीला पेन, उस कागज का पेपर है जो ट्राइगोनल का, उसके ऊपर छोड़ दिया जाए तो उसके आर पार निकल जाएगा। और बीच में फंसा दिया हमने, मान लो एक हिस्सा चाकू का ऊपर निकल जाएगा, एक हिस्सा चाकू का नीचे। तो कितनी लाइनें खींच गई? 3 ये, 4 और 1, 5। ठीक, इसके बाद आती है कितनी ऑर्बिटल है? 6। तो 6 लाइन खींचेंगे। तो देखो जैसे यहां सेंटर ले लिया, 1, 2, 3,
ये 4 लाइन खींच दी। 4 लाइन खींचने के बाद कितनी लाइन खींचनी है? 6 लाइन खींचनी है। तो इसका भी प्लेन पेपर ले लें ऐसे, तो चौकोर टाइप का ये, इसमें भी चाकू जैसा ऐसा डिजाइन करके डाल दे तो ये भी आर पार निकल जाएगी। तो 6 एक्सेस दिखाई देगी। इसके बाद कितनी ऑर्बिटल है? 7। तो 7 में जैसे हमने लिया एक सेंटर, 1 2 3 4 1 5, कितनी? 5 लाइन हो गई। इस 5 को भी ऐसे करें, इसके भी डिजाइन करके डालें तो एक ऊपर से और एक नीचे से निकल जाएगी। सामने इसलिए नहीं लिया कि इसके पहले लाइन थी, इसलिए साइड में लाइन कर दी। इसको ऐसे देखना है कि ये 5 ऐसा है और एक ऊपर से और एक नीचे, 7 एक्सेस दिखाई दे रही। तो पहला ये हो गया, जितनी ऑर्बिटल उतनी लाइन खींचनी है। तो पहले सेंटर में 2 ऑर्बिटल है तो 2 लाइन, 3 ऑर्बिटल तो 3 लाइन, 4 ऑर्बिटल तो 4 लाइन, 5 ऑर्बिटल है तो 3 2। अब 2 कैसा है वो तुम्हें डिजाइन, क्योंकि तुमने अभी पढ़ लिया ना तो इमेज आ जाएगा कि हमने कहा 5 लाइन तो 3 और फिर 2, फिर हमने कहा 6 लाइन तो 4 तो 2, फिर हमने कहा 7 लाइन तो 5 और 2। तो ये डिजाइन याद हो गया तुम्हें कि ऐसा कुछ डिजाइन है। जब डिजाइन याद हो जाएगा तो फिर आएंगे उसका नाम में कि उसकी संरचना का नाम क्या होगा। तो ये लाइन देखकर ही समझ में आ जाएगी कि लीनियर होगी। तो सबको जानते हैं, इतना तो नॉलेज पहले से है ना कि लीनियर सीधी लाइन क्या होती है? लीनियर। ये देखकर ही समझ में आ जाएगी ट्राइगोनल, क्योंकि 3 कोण है तो क्या होगी? ट्राइगोनल। ये पढ़ चुके हैं टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी, 4 लाइन चतुष्फलकी। यहां पर जो 3 लाइन है ये तो कहेगा ट्राइगोनल है। क्या कहेगा? ये कहेगा हम ट्राइगोनल है। और जो ऊपर से एक्सिस होके गुजर रही है वो एक्सिस कहती है बाइसेक्ट करना, काटना, बीचों बीच बाइसेक्ट करना। तो इसको बोला गया बाइसेक्ट, मतलब बाइपिरामिडल। क्या बोला गया? बाइपिरामिडल। अब बात आएगी कि बाइसेक्ट है तो बाइपिरामिडल कैसे बोल दिया, उसका भी रीजन समझ लो। मिस्र का जो पिरामिड होता है तो वो तुम बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के पास खड़े हो जाओ तो सामने वाले व्यक्ति को त्रिभुज नजर आएगा। ये नहीं कि 3D में पिरामिड नजर आएगा, वो ऊपर से देखेगा तो 3D में नजर आएगा वो पिरामिड। लेकिन अगर उस मिस्र के पिरामिड के सामने खड़े हो तो तुम्हें सिर्फ ऐसा दिखाई देगा। और अगर तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है और फिर तुम कोई नुकीले पेन से उसके आर पार लाइन खींचो तो तुम्हें लगेगा कोई त्रिभुज के आर पार हमने कोई एक्सिस कर दिया। और कोई व्यक्ति कहते हैं कि जिसमें तुमने एक्सिस को आर पार किया वो पिरामिड है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी पिरामिड को तुमने क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। इसलिए इसको क्या बोला गया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हिंदी में द्विपिरामिडी, बाइपिरामिडल। समझ में आया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे आया? इसके बाद आता है इसकी स्ट्रक्चर। तो सब लोगों को इसकी स्ट्रक्चर पता होगी, ऑक्टाहेड्रल बोली जाती है, अष्टफल की है। क्या बोली जाती है? sp3d2 की बोली जाती है, अष्टफल की। तो लॉजिकली सोच के देखो कि जैसे ही हम इसको, कोई कॉपी है, एक कॉपी, तो जैसे ही हम देखें कि कोई इस एक्सिस को ऐसे उठाएं, जैसे अगर मान लो ये स्क्वायर टाइप का है, स्क्वायर टाइप का, इस स्क्वायर को ऐसे उठा लिया, ये पेन और टू, अगर हमने किसी स्क्वायर को ऐसे उठा लिया तो स्क्वायर उठाने के बाद एक एक्सिस ऊपर होगी और एक एक्सिस नीचे होगी। सब टीचर कहते हैं इसकी संरचना अष्टफल की है। तो तुम ये देखकर बताओ कि जैसे ये सेंटर हो गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 तो यहाँ लग गए, 5वां यहाँ लगेगा, 6वां यहाँ लगेगा। तो अष्टफल की कैसे दिख रहा है? 8 फलक कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ तो एक्सिस ही 6 दिख रही है, तो 8 फलक बनता कैसे, इस बात को देखना आना चाहिए। तो देखो 8 कैसे दिखते हैं, जैसे ये देखिए संरचना दिख रही है, तो इसको देखना ध्यान से। यहाँ 4 मॉलिक्यूल है, इसको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये लगा है। अगर इसको हम डॉटेड से यहाँ मिला दें, समझ गए हो? इसको डॉटेड से यहाँ मिला दें, इसको डॉटेड से यहाँ मिला दें, इसको डॉटेड से यहाँ मिला दें, तो थोड़ी देर के लिए देखना कि अगर डॉटेड से यहाँ मिला है, डॉटेड से यहाँ मिला है, तो यहाँ एक फलक दिखाई देगा, सामने दिखाई देगा कि नहीं? और जो उस तरफ खड़ा होगा व्यक्ति,
उसको उस तरफ एक फलक दिखाई देगा, और जो इस तरफ खड़ा होगा उसे इस तरफ एक फलक दिखाई देगा, और जो इस तरफ खड़ा होगा उसे इस तरफ एक फलक दिखाई देगा। तो इस एक्सेस की वजह से ऊपर साइड कितने फलक दिखाई दे रहे हैं? 4 फलक। तो नीचे भी एक एक्सिस लगा हुआ, तो उसके द्वारा भी कितने फलक दिखाई देंगे? तो टोटल कितने फलक दिखाई देंगे? 8। इसलिए इसको बोला गया अष्टफलकीय, यानी 8 फलक दिखाई देंगे। ऊपर 4 नीचे 4 और ऊपर नीचे का 2 होगा, 10 ना होगा। फलक, अष्टफलक, फलकी की बात कर रहा हूँ। कितने फलक दिखाई दे रहे? 4। एक यहाँ दिखाई दे रहा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। त्रिभुज जैसा नहीं दिखाई देगा? 1 2 ऐसे। तो ये भाई ऐसे जो लगा होगा, आप कैसे बना रहे हैं? हाथ से ऐसे बना होगा। अब इसको 3D में इसको और करीब कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं ये ऐसे नहीं समझ पाओगे भाई। देखो तुम गौर करोगे तो ऐसे एक्सिस लगी होगी, यहाँ एक प्रतिबिंब दिखाई देगा फलक टाइप का। पिरामिड है, जैसे 2 पिरामिड ऊपर नीचे हो गए, वो समझना होगा तो मैं खुद भाई कैसे एक हाथ से नहीं समझा पाएंगे इसमें, ठीक है? क्लियर है सबको? अष्टफलकीय। इसके बाद आते हैं पंचभुजीय में। तो मान ले देखो ये 5 फलक है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया, ये 5 फलक हो गया। ये डायमंड भले स्क्वायर में हम इसको 5 मानते हैं। कितना एक्सिस है? 5। तो एक एक्सिस ऊपर है और एक एक्सिस नीचे है। इसमें ऐसे नहीं हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये पंचभुजीय कोई संरचना है और इसके आसपास आर पार क्या कर दिया, कोई पिन कर दी। तो ये क्या हो गया? पेंटागोनल। और बाइसेक्ट कर दिया इसको, क्या बन गया? पेंटागोनल बाइपिरामिड। क्लियर है? सीधी लाइन देखो अब कितना सिंपल है। 2 ऑर्बिटल 2 लाइन खींचनी है, लीनियर स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगी। 3 ऑर्बिटल 3 लाइन खींचनी है, ट्राइगोनल दिखाई दे जाएगी। 4 ऑर्बिटल 4 लाइन खींचनी है, टेट्राहेड्रल दिखाई देगी। लेकिन अभी बॉन्डिंग की बात नहीं हो रही है। तो 4 ऑर्बिटल 4 लाइन दिखाई देगी, संरचना क्या होगी? चतुष्फलकी। 5 ऑर्बिटल अगर है तो 5 लाइन, पहले 3 का मतलब ट्राइगोनल, 2 बाइसेक्ट तो बाइपिरामिडल, फिर 6 लाइन तो 6 एक्सिस, 4 और बाइसेक्ट, बस इसमें ऑक्टाहेड्रल फॉर्म बन गई। फिर लास्ट 7 ऑर्बिटल 5 और बाइसेक्ट तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो संरचना भी देख ली कैसे खींचनी है, नाम भी याद समझ में आ रहा है कि कैसे नाम उसको सोचना है। लास्ट पॉइंट बचेगा बॉन्ड एंगल, कि भाई बॉन्ड एंगल कैसे पता करें। तो इसका तुम देखकर ही बता दोगे कि 180 है, क्योंकि मैथमेटिकली पूरा 360, तो आ रहा कितना? मैथमेटिकली 360, तो ये कितना? 120। बस इसका स्टार इसलिए लगाया था कि इसका याद ही रखना, इसका याद ही रखना है। इसका कोई मैथमेटिकल टर्म्स नहीं लगा। यहाँ देखो मैथ काम कर रही है, मैथ काम कर रही है। पूरे वृत्त का 360 होता है, 180 पूरा वृत्त का 360, 3 से भाग देंगे तो 120। यहाँ मैथ नहीं काम कर रही, इसी भर का याद रखना है। 109 28 मिनट बस। अब इसका आ जाते हैं। तो देखो इस पॉइंट पे ये एक्सिस नहीं देखते हैं थोड़े, ये एक्सिस तो कितना है? ये ट्राइगोनल है, कितना है? त्रिभुज है बीच में, तो ये कितना होगा? 120 अभी। और अगर इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज ऐसा है, इस त्रिभुज के ऊपर से ऐसे लाइन गई है, तो जहां पे ये लाइन टकराएगी वहां कितना कोण बनेगा? 90 अंश, लंबवत है ना, तो इसलिए यहां पर 120 बनेगा और कितना बनेगा? 90 अंश। तो यानी ये कोण और ये कोण कितना होगा? 90। तो देखने में ये 90 नहीं लगेगा, बट 90 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस लाइन को और आगे बढ़ाते हम तो यहाँ पर जो लंब गिरेगा, यहाँ जो लंब आएगा वो यहाँ कितना कोण बनाएगा? 90 बनाएगा। इसलिए याद ही रखना है, ट्राइगोनल है तो 120 बनेगा, और जब उसमें लंब गिरेगा जहां से, वहां कोण कितना बनेगा? 90। इसके बाद इसमें आते हैं, ये एक्सिस को भी हटा देंगे थोड़ी देर में। तो अगर किसी सेंटर के बेकड़ अगर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? बेकड़, तो यहाँ सभी कोण कितने होंगे? 90 अंश के। ठीक, अब इसको ऐसे करके देखें और उसके ऊपर से लंबवत जा रही है कोई लाइन, ये लंबवत जा रही है ना, तो यहाँ कितना कोण बनेगा? 90 बनेगा। ये नहीं कि 45 कर दोगे, क्योंकि ये पेपर ऐसा नहीं है, ये पेपर ऐसा है।
और इसके ऊपर ऐसे आ रही है एक्सिस, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 90, यहाँ पर भी कितना बनेगा, तो इसका मतलब इसमें सभी कोण कितने हैं 90 अंश के। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, इस एक्सिस को हटा देंगे छोटे के, तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, पूरा 360, तो कितने 5 से भाग दे देंगे, 5 कोण है ना, कितने से भाग देंगे 5 से भाग देंगे, 360 में कितना आएगा 72 अंश। तो यहाँ पर कितना कोण होगा, एक तो 72 अंश का होगा। अब कोई लंबवत जा रहा है, वहां कितना कोण बनेगा 90, तो 90 अंश। क्लियर हो गया। तो अगर एसपी ऑर्बिटल है, 2 लाइन खींचना है, लीनियर स्ट्रक्चर मैथमेटिकली 180, तो 3 ऑर्बिटल है, 3 लाइन खींचना है, ट्राइगोनल देखेगा मैथमेटिकली 120। 4 लाइन है, वो 4 ऑर्बिटल है, 4 लाइन खींचनी है, चतुष्फलकीय, इसका बॉन्ड एंगल याद रखना है 128। 5 ऑर्बिटल है, 5 लाइन, पहले 3 फिर 2, 3 का मतलब ट्राइगोनल, 2 मतलब बाइसेक्ट, तो बाइपिरामिडल। 3 जब खींचोगे तो 120 बनेगा, और जब 2 लाइन खींचोगे तो वो 90 बनाएगा, क्योंकि वो लंबवत आ रही है। फिर 6 लाइन तो अष्टफलकीय, पहले जब 4 लाइन खींचोगे तब भी 90 बन रहा है, लंबवत भी डालोगे तब भी 90 बन रहा है, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल वाली कितना होगा 90 अंश। 7 ऑर्बिटल, 7 लाइन, पहले 5 फिर 2, तो पहले 5 खींचोगे तो 72 अंश, फिर 2 खींचोगे लंबवत तो 90 अंश। ये सारे पॉइंट वहां से निकल जाते हैं। तो ये हो गया तीनों पॉइंट सबका स्टडी पॉइंट। ठीक है।